नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। मित्र घर आए दैत्य गुरु। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक, कला, सौंदर्य और दाम्पत्य सुख के कारक दैत्य गुरु शुक्र 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र शनि की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे और 28 दिसंबर तक मकर राशि में ही रहेंगे। शुक्र का ये 27 दिनों का गोचर मेष से मीन राशि तक सभी जातकों को विशेष लाभ देने वाला होगा। यूँ तो शुक्र हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन हर बार के राशि परिवर्तन पर वीडियो मैं अपलोड नहीं करता हूँ। लेकिन जब भी शुक्र का गोचर कुछ विशेष प्रभाव लेकर आता है तो मैं वो वीडियो आपके समक्ष लेकर आता हूँ। कल्पना कीजिए, जब आप अपने परम मित्र से मिलते हैं, अपने मित्र के घर जाते हैं, तो आपका मन कितना प्रसन्न होता है, कितनी खुशी मिलती है आपको। ठीक वही खुशी दैत्य गुरु शुक्र को मिलने जा रही है। जब प्रेम के ग्रह शुक्र प्रसन्न होंगे तो वही खुशी आपको भी प्रदान करेंगे। तो आइए समझते हैं सिंह राशि के जातकों को इन 27 दिनों में दैत्य गुरु शुक्र क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है, मकर राशि में। यहाँ पर शुक्र बहुत ही बलवान स्थिति में है। शुक्र को 3 तरफ से बल मिल रहा है। देखिए, शुक्र से दूसरे स्थान पर है शनि। दूसरा स्थान होता है आपके सस्टेनेंस, आपके बल, आपके सपोर्ट, आपके धन का। तो शुक्र को शनि का बल मिल रहा है। शुक्र से राहु का 3-11 का संबंध बन रहा है। राहु से 11वें स्थान यानी लाभ के स्थान पर है शुक्र, तो राहु का भी बल मिल रहा है। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में है, शुक्र की राशि में है। सिंह राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं। गुरु और शुक्र में नवम पंचम योग बन रहा है। 2 ऐसे ग्रह जो एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और जो धन के कारक हैं, जो संतान के कारक हैं, जो विवाह के कारक हैं और सबसे बड़ी बात जो ज्ञान के कारक हैं। देखिए, देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, दोनों ही परम ज्ञानी हैं। तो शुक्र को देवगुरु का भी बल प्राप्त है, नवम पंचम का योग, तो गुरु भी एक्टिवेट और शुक्र भी एक्टिवेट। अब 2 ऐसे ग्रह जो धन के कारक हैं, तो सिंह राशि के जातकों को 2 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच धन तो प्राप्त होगा ही होगा। राहु 8वें भाव में बैठे हैं, अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। कई घटनाएं आकस्मिक रूप से आपके जीवन में घटित होंगी। आपकी कुंडली का 12वां भाव पूरी तरह से एक्टिवेट है। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर। राहु विदेश के कारक होते हैं। इन 28 दिनों में आपका विदेश जाने का सपना पूरा होगा या फिर आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली के 4थे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, धन के भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र धन के कारक हैं, तो डूबा हुआ धन, गुप्त धन, पैतृक संपत्ति,
ये सब मिलने का योग बनेगा 2 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच। छठा भाव होता है, वो भाव है जो कि संघर्षों को, चुनौतियों को, चैलेंजेस को शो करता है। शुक्र जैसा ग्रह जो कि अत्यंत शुभ सौम्य ग्रह है, जब यहाँ पर गोचर करेगा तो आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहे हैं उन संघर्षों को समाप्त करेंगे। अगर आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, शुक्र यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे, देवगुरु यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे। पहली बात तो आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आप अपना कर्ज उतार लेंगे, या फिर आपका कोई मित्र, कोई सहयोगी आपके हेल्प के लिए आगे आएगा और आप कर्ज के दलदल से बाहर आ जाएंगे। जहाँ तक शत्रुता की बात है, शुक्र का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि कल तक जो आपके शत्रु थे वो आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से वशीभूत होकर आपके मित्र बनेंगे। बलि शुक्र आपको स्वास्थ्य का लाभ कराएंगे और रोग मुक्त करेंगे। छठा भाव ननिहाल पक्ष का भी होता है। यहाँ आपके मामा, नाना, मौसी या देवते आपको सहयोग करेंगे, किसी भी परेशानी में आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे, खासकर उस स्थिति में जब आप कर्ज में डूबे हुए हैं। शुक्र यहाँ पर दशम भाव में है, अपने मित्र की राशि में है, तो किसी भी समस्या से आपको बाहर लेकर के आएंगे और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी छात्रों को सफलता मिलेगी, क्योंकि पंचम के स्वामी देवगुरु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि कैरियर का भाव होता है। और कोई कोर्ट केस का मैटर है, उसमें भी आपको या तो सफलता मिल जाएगी या सुलह समझौते से वो केस समाप्त होगा। सिंह राशि के जातकों की गोचर कुंडली में इस समय जो सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा जागृत भाव है वो है 12वां भाव। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वें भाव में मंगल का गोचर है। हालांकि मंगल नीच की राशि में है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन 12वें भाव का फल तो देंगे ही, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। भले ही नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही और भाग्य के सपोर्ट से चौथे भाव की भी चीज़ें मिलेंगी और विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जब 12वें भाव में होते हैं तो विदेश में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी इसका लाभ करा देते हैं। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए विदेश जाने का ज़बरदस्त योग बनेगा, क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव के भी स्वामी हैं मंगल, नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, तो उच्च शिक्षा के लिए भी जो छात्र मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अनुकूल समय है। हालांकि कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं मंगल के, इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी तो बात करते हैं शुक्र की। 12वां भाव विदेश का होता है और 12वां भाव खर्चों का भी होता है, तो विदेश से धन तो प्राप्त होगा ही, खर्चे भी बढ़ेंगे। और खर्चे कहाँ पर होंगे? चौथे भाव की चीज़ों पर, क्योंकि शुक्र मंगल का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। जो धन खर्च होगा वो कहाँ पर होगा? वो चौथे भाव की चीज़ों पर होगा। शुक्र क्या है? शुक्र है धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक, कंफर्ट और लग्जरी के कारक। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन आप इस समय घर में लेकर के आएंगे। अगर महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, ऑर्नामेंट, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार पर साधनों पर आपका धन खर्च होगा। इस समय आप गोल्ड में, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं और ये खर्च भी है और निवेश भी है। अगर आप मातृभूमि से दूर किसी दूसरे राज्य में सेटल होना चाहते हैं,
वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस समय किस्मत आपकी साथ देगी। मंगल आपको विदेश में भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ भी दिला देंगे। शुक्र यहाँ विदेशी व्यापार को बढ़ाएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी, क्योंकि शनि व्यापार के भाव में है। शुक्र को शनि का सपोर्ट मिल रहा है। शुक्र कला के कारक होते हैं, और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, तो आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन है, सुख सुविधा को बढ़ाने वाली साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या गारमेंट्स, ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, उनके लिए व्यापार में वृद्धि और धन प्राप्ति का योग बन रहा है। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज में काम कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, होटल है, रेस्टोरेंट है, मल्टीप्लेक्स है, या अन्य कोई भी क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करता है, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे। मंगल यहाँ पर दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव आपके कैरियर प्रोफेशन का होता है। आपके कार्य क्षेत्र में कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा। कल तक जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, शुक्र के प्रभाव से वही आपके मित्र बनेंगे, आपको कोऑपरेट करेंगे, बॉस का, पिता का सहयोग मिलेगा। अब आइए कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था, जिसको लेकर के आपको विशेष सावधानी बरतनी है। पहली बात, शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं। शुक्र मंगल का समसप्तक दृष्टि योग बन रहा है। मंगल 12वें भाव में बैठे हैं अपनी नीच की राशि में। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। तीसरे भाव का 12वें भाव से संबंध बन रहा है, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, सोशल मीडिया के माध्यम से, विदेशों से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय करेंगे तो सफलता मिलेगी, ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। लेकिन तीसरा भाव जो है ये मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब को शो करता है। साइबर फ्रॉड से बहुत सावधान रहिएगा इस समय, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है तीसरे भाव पर। चौथी दृष्टि, 1, 2, 3, 4, मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, और मंगल नीच की राशि में है, तो आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। आपके मोबाइल पर कोई OTP आता है, भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। कोई पासवर्ड आपने किसी को शेयर कर रखा है, तुरंत पासवर्ड आप बदल दीजिएगा। और व्हाट्सएप पर भी किसी अनजान व्यक्ति का मैसेज आए तो उसे आप ओपन मत कीजिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। मंगल 12वें भाव में है। राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। राहु मंगल का संबंध जब बनता है तो अंगारक योग बनता है, जो कि आपकी क्रोध, उग्रता को बढ़ाने वाला होता है। तो इस गोचर काल में चूंकि मंगल नीच की राशि में है, क्रोध और उग्रता पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपके परिवार के साथ आपके संबंध खराब होंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है, क्रोध से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, और पारिवारिक दाम्पत्य सुखों को बचा करके रखना है, क्योंकि दो ग्रहों का प्रभाव है। 7वें भाव में शनि बैठे हैं और मंगल का भी इफेक्ट आ रहा है, मैलेफिक इफेक्ट आ रहा है मार्स का, तो आपको बहुत सावधान रहना है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शुक्र मंगल का जब दृष्टि संबंध बनता है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है कि कोई नया रिलेशन बनाते समय बहुत सावधान रहिएगा,
ऐसा ना हो कि उस रिलेशन को लेकर के आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। तो इन सावधानियों का ध्यान रखिएगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए और शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।